दोस्तों, देशभक्ति और आतंकवाद पर बनी फिल्मों की कमी नहीं है, लेकिन ज्यादातर फिल्मों में असली घटनाओं और किरदारों को छुपा लिया जाता है। जबकि आज जिस फिल्म की हम बात करने वाले हैं, वो सच्ची घटनाओं को फिक्शन के साथ मिलाकर बिल्कुल अलग अंदाज में पेश करती है। रणवीर सिंह की यह फिल्म एक ऐसे सीक्रेट मिशन की कहानी दिखाती है, जहां हकीकत और कल्पना मिलकर एक जबरदस्त थ्रिलर बन जाती है। कहानी की शुरुआत 1999 से होती है, जब एक भारतीय विमान का अपहरण कर लिया जाता है और सरकार को मजबूरी में आतंकियों से समझौता करना पड़ता है, जिससे देश की इंटेलिजेंस एजेंसी का एक सीनियर अफसर अंदर ही अंदर टूट जाता है और पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने का सपना देखने लगता है। इसके बाद 2001 में संसद पर हुए हमले से पूरा देश दहल जाता है और तब सरकार एक बेहद गोपनीय मिशन को हरी झंडी देती है, जिसमें एक अंडरकवर एजेंट को पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड में भेजा जाना होता है। इस मिशन के लिए एक ऐसे नौजवान अपराधी को चुना जाता है जिसकी जिंदगी लगभग खत्म हो चुकी होती है, लेकिन देश के लिए कुछ कर गुजरने का मौका उसे नई पहचान देता है। कई सालों की कठोर ट्रेनिंग के बाद वह एक नए नाम और नई पहचान के साथ कराची के सबसे खतरनाक इलाके में पहुंचता है, जहां अलग अलग गैंग्स का कब्जा होता है। वहां उसे अंडरवर्ल्ड में पैर जमाने के लिए किसी बड़ी गैंग का हिस्सा बनना जरूरी होता है, और इसी दौरान उसे एक ऐसे मौके का पता चलता है जहां वह एक दुश्मन हमले के बीच एक गैंग लीडर के बेटे की जान बचाने की कोशिश करता है। भले ही वह मिशन पूरी तरह सफल न हो पाए, लेकिन उसकी बहादुरी और समझदारी गैंग लीडर का भरोसा जीत लेती है। वह किसी इनाम को ठुकराकर सिर्फ अपने फर्ज की बात करता है और दुश्मनों के हथियारों की जानकारी देकर सबको प्रभावित कर देता है, जिसके बाद उसे उस खतरनाक गैंग में शामिल कर लिया जाता है। आगे कहानी में राजनीति भी शामिल हो जाती है, जहां एक स्वार्थी नेता अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपराधियों का सहारा लेता है और चुनाव के डर से बदले की आग को दबाने की कोशिश करता है। लेकिन अंडरवर्ल्ड के भीतर सुलग रहा गुस्सा अब थमने वाला नहीं होता। यही से कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां एक गलत फैसला पूरे सिस्टम को हिला सकता है। अगर उस वक्त पठान गैंग को खत्म कर दिया जाए तो पूरे लियारी पर सिर्फ बलूचों का कब्जा हो जाएगा और उसी का सीधा फायदा पीएपी को चुनाव में मिलेगा। यह बात रहमान को जंच जाती है और वो पूरी प्लानिंग के साथ एक ही दिन बाबू के सभी आदमियों को अलग अलग जगह घेरकर मार देता है। आखिर में वो अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी अपने ही पिता को सबके सामने खत्म कर देता है, जिससे लियारी में उसका खौफ कई गुना बढ़ जाता है और पार्टी आसानी से चुनाव जीत लेती है। अब हमजा रहमान का सबसे भरोसेमंद आदमी बन चुका होता है और उसके सारे गैरकानूनी काम संभालने लगता है, जिनमें नकली हथियार और बारूद का कारोबार सबसे बड़ा होता है। इसी दौरान हमजा की नजदीकियां एक ताकतवर नेता की बेटी से बढ़ती है और दोनों के बीच रिश्ता बन जाता है। साल 2008 में रहमान की मुलाकात दो बड़े बिजनेस ब्रदर से होती है, जो उसे राजनीति में उतरने की सलाह देते हैं और वो इसके लिए तैयार हो जाता है। बाद में वही लोग उसे एक खतरनाक आतंकी संगठन से जुड़े बड़े अफसर से मिलवाते हैं, जो असली हथियारों की डील करना चाहता होता है। रहमान पहले मना कर देता है, क्योंकि वो अपनी कौम के खिलाफ नहीं जाना चाहता, लेकिन जब उसे सत्ता में पहुंचाने का लालच दिया जाता है और भरोसा दिलाया जाता है कि हथियारों का इस्तेमाल भारत पर हमले के लिए होगा, तब वो हामी भर देता है। इधर हमजा समझ चुका होता है कि एक बड़ा आतंकी हमला होने वाला है और साथ ही उसे यह भी पता चलता है कि नकली भारतीय नोट छापने का खेल भी चल रहा है। वो ये सारी जानकारी अपने संपर्क के जरिए भारत तक पहुंचा देता है, जहां अफसर फैसला लेते हैं कि फिलहाल सबसे बड़ा खतरा आने वाला हमला है। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो जाती है और कई शहरों की सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। उधर राजनीति में रहमान के बढ़ते कदम देखकर एक स्वार्थी नेता डर जाता है और उसे खत्म करने के लिए एक सस्पेंड पुलिस अफसर को दोबारा ताकत देता है, जो एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाकर लियारी को साफ करने निकल पड़ता है। इसी बीच रहमान के लोग बलूचिस्तान से हथियार लेकर आते हैं, लेकिन डिलीवरी वाले दिन उसके बेटे की तबीयत बिगड़ जाती है और वो अस्पताल चला जाता है, जिससे हथियार पहुंचाने की जिम्मेदारी हमजा पर आ जाती है। वहीं उसे यह भी पता चलता है कि हमले की तारीख बदल दी गई है और किसी जासूस की वजह से शक पैदा हो चुका है। दूसरी तरफ टास्क फोर्स रहमान पर हमला करके उसे गिरफ्तार कर लेती है। जब यह खबर हमजा तक पहुंचती है तो उसे शक होता है कि यह सब एक सोची समझी साजिश थी, जिसमें घर के ही एक आदमी ने रहमान के बेटे को बीमार किया ताकि वो फंस जाए। पूछताछ में पता चलता है कि वो नौकर पुराने दुश्मन के लिए काम कर रहा था, जिससे कहानी एक और खतरनाक मोड़ ले लेती है। इसके बाद उजैर और हमजा नेता जमील को फोन करके कहते हैं कि वो किसी तरह रहमान को एसपी की गिरफ्त से छुड़वा दे, जिस पर जमील बाहर से तो हामी भर देता है, लेकिन असल में वही इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड होता है और जानबूझकर वक्त टालता रहता है।
इसी दौरान जमील की बेटी यलीना हमजा को एक गुप्त वीडियो भेजती है जिसमें उसका पिता एसपी असलम और एक पुराने गैंगस्टर के साथ मिलकर रहमान को खत्म करने की प्लानिंग करता दिखाई देता है। यलीना हमजा से सच्चा प्यार करती थी, इसलिए उसने अपने ही पिता की जासूसी की थी और हमजा उसे अपने घर बुलाकर वही सुरक्षित रहने को कहता है। इसके बाद हमजा वही वीडियो जमील को भेजकर साफ धमकी देता है कि अगर रहमान को नहीं छोड़ा गया तो ये सबूत बाहर आ जाएगा और यलीना भी खतरे में पड़ सकती है। डर के मारे जमील एसपी असलम को फोन करके रहमान को छोड़ने को कहता है, लेकिन असलम मना कर देता है और एनकाउंटर की तैयारी शुरू कर देता है। जब यह बात हमजा तक पहुंचती है तो वो उजैर और अपने आदमियों के साथ लियारी टास्क फोर्स के ऑफिस पर हमला कर देता है और कई पुलिस वालों को बंधक बना लेता है। हालात बिगड़ते देख एसपी असलम को अपने लोगों की जान बचाने के लिए मजबूरन रहमान को छोड़ना पड़ता है। इस तरह हमजा रहमान की जान बचा लेता है और रहमान उस पर पूरी तरह भरोसा करने लगता है। फिर आता है 26 नवंबर 2008 का दिन, जब आतंकियों का मुंबई पर हमला होता है, जिसे देखकर मेजर इकबाल, कारोबारी भाई और रहमान खुश होते हैं। लेकिन हमजा अंदर से टूट जाता है क्योंकि उसने इस हमले की चेतावनी पहले ही भारत को दी थी। गुस्से में वो सबको खत्म करना चाहता है, लेकिन उसका साथी उसे समझाता है कि जल्दबाजी सब कुछ बर्बाद कर देगी, इसलिए हमजा सही मौके का इंतजार करता है। साल 2009 में रहमान अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी बना लेता है, जिसे ऊपर तक का समर्थन मिल जाता है और ये देखकर जमील पूरी तरह घबरा जाता है। ऊपर से उसकी बेटी भी अब हमजा के साथ रहने लगती है। एक दिन हमजा जमील को समझाता है कि अगर उसे सत्ता बचानी है तो बाहरी गुंडों पर नहीं बल्कि अपने ही रिश्तेदार पर भरोसा करना होगा, यानी वो इशारों में यलीना का हाथ मांग लेता है। जमील समझ जाता है कि अगर हमजा उसका दामाद बन गया तो वो पूरे कराची में ताकत जमा सकता है, इसलिए वो ये रिश्ता मंजूर कर लेता है। इसके बाद हमजा, जमील और एसपी असलम मिलकर रहमान को खत्म करने की साजिश रचते हैं। हमजा और यलीना की शादी हो जाती है और इसी बीच रहमान को एक बड़े आतंकी हमले के लिए हथियार जुटाने का काम सौंपा जाता है। जानबूझकर हमजा ऐसी तारीख चुनता है जब आधे लोग दूसरी जगह व्यस्त हों। तय दिन रहमान एक उद्घाटन कार्यक्रम से लौट रहा होता है, तभी हमजा उसकी गाड़ी को जंगल की ओर मोड़ देता है जहां टास्क फोर्स पहले से मौजूद रहती है। रहमान को शक होता है और वो गाड़ी रुकवाना चाहता है, लेकिन हमजा एक्सीडेंट करा देता है और अफरा-तफरी मच जाती है। पुलिस पहुंचती है, हमजा भागने का नाटक करता है, हाथापाई होती है और आखिरकार घायल रहमान को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां उसकी मौत हो जाती है। बाहर यही खबर फैलती है कि एसपी असलम ने एनकाउंटर किया और हमजा ने आखिरी दम तक उसे बचाने की कोशिश की, जिससे हमजा सबकी नजर में हीरो बन जाता है। अंत में वो अपनी डायरी से रहमान का नाम काट देता है और अगले मिशन की तैयारी करता है, जो आगे चलकर कहानी को और खतरनाक मोड़ पर ले जाने वाला होता है। तो दोस्तों, यही थी इस कहानी की पूरी सच्चाई, जहां देशभक्ति, धोखा और राजनीति एक दूसरे से टकराती है। आगे की कहानी और भी गहरी और खतरनाक होने वाली है, जहां अंडरवर्ल्ड की असली परतें खुलेंगी और एक नया चेहरा सबसे बड़े दुश्मन के रूप में उभरेगा। अगर आपको ऐसी रियल इंस्पायर्ड थ्रिलर स्टोरीज पसंद है तो जुड़े रहिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो पहले से भी ज्यादा चौंकाने वाला होगा।